बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन व नाज़रीन को सलाम अर्ज़ है। सलाम के बाद आज का हमारा जो नॉलेज सीकर के थ्रू हम जिस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस यानी ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड फार्मेशन, बॉन्ड रिप्लेसमेंट ईटीसी। एडिशन रिएक्शन हो सकता है इसमें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये 4 रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो नए आने वाले हमारे ऑडियंस हैं उनमें से अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद आने वाले वीडियोस बर वक्त देख सकें। हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एडिशन रिएक्शन। पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शन को। एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? द रिएक्शन, ऐसा अमल, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स या मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स। यानी 2 मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस अमल को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। और ऐसा भी हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल के साथ कोई एटम ऐड हो जाए उस मॉलिक्यूल में, इसको भी हम एडिशन रिएक्शन ही कहते हैं। लेकिन 2 एटम कभी भी यानी कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाता है, उस अमल को हम एडिशन रिएक्शन नहीं कह सकता, क्योंकि उसका वजह आगे आ रहा है, आप लोगों को बताया जाएगा क्यों नहीं कह सकता। आगे हम बताते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होता है। एडिशन रिएक्शन में एक ऐसा टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड्स जो होते हैं मॉलिक्यूल के दरमियान, एक मॉलिक्यूल में वो क्या होता है, ब्रेक होता है, टूट जाता है और एक नया सिंगल बॉन्ड बन जाता है। एक तरफ से देखा जाए तो जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, यानी हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा एक सिंगल बॉन्ड में। ये डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड में, नया बनने वाला एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है एक तरफ से देखा जाए तो। इस अमल को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड था वो टूट गया और एक नया सिंगल बॉन्ड बन गया। इस अमल को हम कहते हैं सिंपल एडिशन रिएक्शन। अब क्या है, ये किन किन कंपाउंड्स में पाए जाते हैं? उन कंपाउंड्स में जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स हो। क्यों? अगर मल्टीपल बॉन्ड ना हो तो फिर एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एडिशन रिएक्शन का मतलब ही डबल बॉन्ड का टूटकर नया सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना। डबल बॉन्ड टूटकर नया सिंगल बॉन्ड बनने को हम एडिशन कहते हैं। जब मल्टीपल बॉन्ड ही ना हो, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ही ना हो, तो फिर क्या टूटेगा? टूट नहीं सकता। इसमें जब मल्टीपल बॉन्डिंग ना हो तो सिर्फ सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एडिशन रिएक्शन उस वक्त नहीं हो सकता। उसमें एलिमिनेशन भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी उसमें एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता। एडिशन रिएक्शन होने के लिए लाजमी है उन कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्ड्स हो। ये हो गया। अब हम यहाँ पर एग्जांपल देते हैं। CH2 है, डबल बॉन्ड है, इथीन प्लस Cl2। जब Cl2 के साथ इनकी रिएक्शन होगी क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच ये टूट जाएगा और क्या होगा, एक कार्बन के साथ एक सेल अटैच होगा, दूसरे कार्बन के साथ एक सेल अटैच होगा। इसमें क्या हो गया, जो हमारे पास डबल बॉन्ड था वो टूट गया और नया सिंगल बॉन्ड बन गया। इस अमल को हम कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी यही है, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और नया सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर देखिए नया सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट गया। इस अमल को हम कहते हैं सिंपली एडिशन रिएक्शन। और जो पहले मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल है, इसमें ऐड हो गया तो फिर क्या बन गया, ये जो नया बनने वाला जो प्रोडक्ट है हमेशा वो इस मॉलिक्यूल से लार्ज होगा, इन दोनों मॉलिक्यूल से लार्जर होगा, क्योंकि इसमें दोनों कंबाइन होकर बन रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ। अब एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? वो अमल, वो रिएक्शन जिसमें दो सब्स्टिट्यूएंट्स रिमूव कर जाता है, यानी एलिमिनेट होते हैं किसी मॉलिक्यूल से। एडजेसेंट कार्बन ऑफ अ मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल के कार्बन से एलिमिनेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जो कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनने में मददगार साबित होते हैं। इस अमल को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन असल में एलिमिनेट से निकला है, यानी निकल जाना,
ये दो मॉलिक्यूल्स जो सब्स्टिट्यूएंट्स निकल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या बन रहे हैं, हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं। और एक तरफ से देखा जाए तो ये एडिशन रिएक्शन के हम इसको अपोज भी कर सकते हैं, अपोजिट भी कह सकते हैं। क्यों? इसमें डबल बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड टूट रहे हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, डबल बॉन्ड टूट रहे हैं। अब क्या कहते हैं, इट मे ऑकर्स इन टू वन स्टेप और टू स्टेप। ये एक स्टेप में भी मुकम्मल हो सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, या दो स्टेप में भी मुकम्मल हो सकते हैं। अगर कोई एलिमिनेशन रिएक्शन वन स्टेप में कम्प्लीट होता हो उसे हम कहते हैं E2 रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। और अगर वो टू स्टेप में कंप्लीट हो तो फिर हम कहते हैं E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। ये E2 और E1 हम इनके स्टेप्स के बेस पर नहीं कहते इनको, बल्कि किस वजह से कहते हैं, क्योंकि ये जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें E2 रिएक्शन में हमेशा दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में E1 रिएक्शन में हमेशा एक मॉलिक्यूल रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को असर कर रहा होता है, अफेक्ट कर रहा होता है। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा बहुत मज़ीद। इट इज़ आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट कर जाते हैं, बेस उसे एलिमिनेट करवाते हैं, निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? फ्राम बीटा कार्बन से निकालते हैं। अब बीटा कार्बन किसे कहते हैं? पहले अल्फ़ा कार्बन वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, यानी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये जिस कार्बन के साथ अटैच है उसे क्या कहते हैं हम? अल्फ़ा कार्बन। अब ये कार्बन जिस कार्बन के साथ अटैच हो उसको हम कहते हैं बीटा कार्बन, यानी ये जो कार्बन है वो इस कार्बन के साथ अटैच है। इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास बीटा कार्बन है। अब न्यूक्लियोफाइल या बेस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेगा, एलिमिनेट करवाएगा, तो फिर इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है। अब क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल इसका पूरा प्रोसेस यहाँ से ये निकल जाएगा X। अब न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन को, बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाएगा। इसकी वजह से क्या बनेगा? जिसके रिजल्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये निकलने से कार्बन की वैलेंसी कम पड़ गई। वैलेंसी 4 होनी चाहिए थी, बॉन्डिंग 4 मुकम्मल होनी चाहिए थे, यहाँ पर 3 बन रहे हैं। और जब इस हाइड्रोजन की जाने की वजह से यहाँ पर भी 3 बॉन्डिंग बन रहे हैं। दोनों कार्बन को एक एक बॉन्ड बनाना है, ये दोनों इमीडिएटली एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेगा। अब क्या होगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ये NUH बन जाएगा और X निकल जाएगा। अब हम इनके क्या कहते हैं टाइप्स की बात करें, E1 और E2 की, हम शॉर्टकटली बताएंगे क्योंकि इस वीडियो का जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगा। E1 की बात करेंगे हम पहले। E1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कम्प्लीट्स इन 2 स्टेप। एक ऐसा रिएक्शन है जो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। यूनिमॉलिक्यूलर यानी एक मॉलिक्यूल। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इसमें क्या है? सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को अफेक्ट कर रहा होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं E1 रिएक्शन। इसमें क्या होता है? पहले X निकल जाएगा, ये हमारे पास पूरा कंपाउंड मॉलिक्यूल है, पूरा मॉलिक्यूल, इसमें से पहले X निकल जाएगा। निकलने की वजह से क्या होगा? X माइनस। अब ये जो कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन था, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगले स्टेप में क्या होगा? एक कार्बोकेटायन बन गया, एक बेस या क्या कहते हैं न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पर, बीटा कार्बन के साथ जो लगे हुए हैं इस पर अटैक करके इसको निकालेगा। निकालने की वजह से क्या बनेगा? BH बन जाएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस कार्बन पर भी पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पर भी एक वैलेंसी कम होगा, जिसकी वजह से क्या करेगा? ये दोनों बॉन्डिंग करेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। E2 की बात करें हम, E2 रिएक्शन की, तो फिर क्या है? एक बाई मालिक्यूलर रिएक्शन है, कंप्लीट इन 1 स्टेप। ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है, यानी जो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली ओकर कर रहा होता है, यानी न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा होता है वो भी एक साथ हो रहा होता है। एक ही साथ न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होता है, और उसी वक्त हमारे पास जो X है वो यहाँ से रिमूव हो रहा होता है, यानी X और C के दरमियान जो बॉन्डिंग है
बॉन्ड है वो टूट रहा होता है, ब्रेक हो रहा होता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है वो बन रहा होता है। हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो भी उसी वक्त टूट रहा होता है। यानी एक ही स्टेप में ये सब हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन बायोमॉलिक्यूलर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ये भी असरअंदाज कर रहा होता है, ये भी इफेक्ट कर रहा होता है और ये भी इफेक्ट कर रहा होता है। इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसको E2 रिएक्शन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, बॉन्ड फार्मेशन, यानी नया जो बॉन्ड बन रहे हैं न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन के बीच, ये भी, और जो बॉन्ड टूट रहे हैं कार्बन और हेलोजन एंड कार्बन और अल्फा बीटा हाइड्रोजन के बीच, ये भी एक ही साथ साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। अब ये है हमारे पास रिएक्शन की हम पूरी डिटेल से बात करें तो फिर न्यूक्लियोफाइल, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, कार्बन और एक्स के बीच, हेलोजन के बीच बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। अब इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। द इंटरमीडिएट स्टेप इज़ ट्रांजिशन स्टेट। अब ये जो दोनों स्टेप के बीच जो इंटरमीडिएट स्टेप है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पर रिएक्शन रुकेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर हाँ थोड़ी देर के यहाँ पर बॉन्ड टूटने वाला है, अभी टूटा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। डायरेक्ट यहाँ पर बन रहा होता है, यहाँ पर टूट भी रहा होता है साथ ही साथ साइमल्टेनियसली। अब अगले क्या बनेगा, अगले स्टेप में प्रोडक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि ये कार्बन की वैलेंसी कम हो गई, एक बॉन्ड कम हो गया, यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से कम हो गया, कार्बन को अपनी वैलेंसी तो पूरी करनी ही है, तो फिर क्या बनेगा, दोनों मशवरे से कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, एक और बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑटोमेटिकली NUH न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन के साथ। अब X नेगेटिव साइन के साथ निकल जाएगा। अब क्या होगा, क्या हुआ इसमें, ये जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड था वो टूट गया, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच टूट गया, और नया क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। किन के बीच बन गया, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन गया। इसलिए हम इस अमल को क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कोई चीज़, दो सब्स्टिट्यूएंट्स एलिमिनेट हो रहे हैं और डबल बॉन्डिंग की वजह बन रहे हैं, इस अमल को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अगली वीडियो में हम बात करेंगे, अगली क्लास में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन के हवाले से, और चंद सवाल हैं उनका भी जवाब हम देंगे। यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से या कम करने से कौन सा रिएक्शन फेवर करेगा, प्रीफर करेगा और क्यों करेगा, वजह उसकी, कौन सा रिएक्शन प्रीफर करेगा।